हेलो दोस्तों, हम राइटर गौतम आप सबके छोटे भाई और आप सबके अपने यूट्यूब चैनल राइटर गौतम ऑफिशियल में स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का वीडियो जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि सॉन्ग राइट कैसे किया जाता है। पूरा डिटेल में बताऊँगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल में दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो में डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसे देख सके, उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की आगे की ओर। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोग को यह बता देना चाहता हूं कि मैं इस प्रकार का वीडियो कभी भी नहीं बनाया हूं, और ये मेरा पहला वीडियो होगा जो कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो और मैं इस वीडियो में खुद का एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि सॉन्ग राइट कैसे किया जाता है। और यदि आप लोग नए राइटर हैं और पहली बार यदि सॉन्ग लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि मुखड़ा और अंतरा क्या होता है। तो मुखड़ा का मतलब होता है दोस्तों फेस, और फेस का मतलब होता है चेहरा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब भी किसी का शादी होता है तो लड़का लड़की देखने जाता है, तो सबसे पहले उसका फेस देखा जाता है, और फेस अच्छा लगता है तो उसे पसंद किया जाता है और बात आगे बढ़ाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि आपका मुखड़ा का आपका सॉन्ग का मुखड़ा यदि अच्छा रहता है तो कोई भी सिंगर तुरंत खरीद लेता है, और मुखड़े में वह शब्द दर्शाया जाता है जो कि गाने का स्टोरी उसी में पता चल जाता है। मतलब कि जो भी गाने का स्टोरी होता है वह वही शब्द पूरा मुखड़ा में दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के मतलब दोस्तों, किसी मूवी का जब ट्रेलर आता है तो उस ट्रेलर में उस मूवी का पूरा कहानी का मंजर उसमें समझ में आ जाता है। उसी तरह से मुखड़ा में भी शब्द वैसा दर्शाया जाता है पूरे गाने का। और गाने का मेन शब्द होता है दोस्तों तुकबंदी। अगर यदि आपका गाना का तुकबंदी अच्छा रहेगा तो गाना आपका सही रहेगा, कोई भी खरीद सकता है अगर आपका सॉन्ग का तुकबंदी अच्छा रहेगा तब। तो बात करते हैं दोस्तों तुकबंदी कैसे मिलाएंगे गाने में। तो अगर यदि आप नए राइटर हैं तो सबसे पहले तो आप ट्रैक सॉन्ग पर ही सॉन्ग लिखिएगा। तो सबसे पहले आप ट्रैक सॉन्ग का सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप कौन सा सॉन्ग पर लिखना चाहते हैं। उसके बाद आपको टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक पर आपको सॉन्ग लिखना है। जैसे कि एग्जांपल के मतलब में लोकगीत हो गया, और देवी गीत हो गया, लेडीज़ मैटर हो गया, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग हो गया, और भी आदि है, और भी बहुत सारे। किस प्रकार का सॉन्ग लिखना चाहते हैं आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो जैसे कि दोस्तों मैंने सेलेक्ट किया है सैड सॉन्ग, जो कि हाल फिलहाल में सॉन्ग आया विजय चौहान का, दिल लागल तोरे से। मैं उसी ट्रैक को सेलेक्ट किया हूँ और उसी में लिखा हूँ। तो मैं आप लोग को सुनाता हूँ किस प्रकार से लिखा हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा कि तुकबंदी कहाँ पे मिलाया जाता है। और तुकबंदी वहाँ पे मिलाया जाता है दोस्तों जो कि गाने का जो लास्ट लाइन होता है, तो वहीं पे जो आमने सामने वाली शब्द मैचिंग होता है उसे तुकबंदी बोला जाता है। तो मैं गाना पहले आप लोग को सुना देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि तुकबंदी कहाँ पे मिलाया हूँ। तो सुनाते हैं, थोड़ा वीडियो को पॉज करते हैं। तो विजय चौहान का गाना जो आया था दोस्तों, कुछ इस प्रकार से वह सॉन्ग था कि गुजारे गुजरिया नजरिया से जब ते धर के लजोरे से, एक हिंगो दिल बा बेसीना के भितरिया, ओह दिल लागल बा तोरे से। तो दोस्तों इस सॉन्ग में देखिए तुकबंदी कहाँ पे मिल रहा है, मैं बताता हूँ। जो कि इस सॉन्ग में जो है, जो कि गुजरिया धड़केला जोरे से, जो ऊपर वाला लाइन में जो आ रहा है जोरे से, और नीचे वाला में आ रहा है तोरे से। जोरे से तोरे से दोनों शब्द मैचिंग हो रहा है, तो इसे बोलता है तुकबंदी। ठीक उसी प्रकार से मैं भी एक सॉन्ग राइट किया हूँ। मैं इसमें फिजिकल तो नहीं दिखा पाऊँगा, पर मैं गाकर सुना दे रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल करके दिखाऊँगा कॉपी पर। अभी तो मैं दूसरे जगह में आकर वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए नहीं दिखा सकूँगा। तो मैं वह सॉन्ग सुना रहा हूँ किस प्रकार से मैं राइट किया हूँ।
पियावा के प्यार में जान तू घुलैबू हम के भुलाई के। पियावा के प्यार में जान तू घुलैबू हम के भुलाई के। हरदी के रसम तोहर हवताए जानू जैबू ससुरवा रोवाई के। हरदी के रसम तोहर हवताए जानू जैबू ससुरवा रोवाई के। तो इस सॉन्ग में भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं तुकबंदी कहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे तुकबंदी मिल रहा है भुलाई के और नीचे वाला में है रोवाई के। तो दोनों भुलाई के रोवाई के दोनों सब मैचिंग हो रहा है, इसे तुकबंदी बोला जाता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। और अंतरा भी बताएंगे कि कैसा लिखा जाता है अंतरा। और अंतरा उसे कहते हैं दोस्तों जो कि मुखड़े से जो शब्द अंतराल निकाल कर लिखा जाता है अंतरा में, उसे अंतरा बोलते हैं। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।